बड़ा किरदार अदा किया है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बीसीए की खुशी में शामिल होने के लिए आप 2 हफ्ते कबल यहाँ तशरीफ़ लाए और यकीन है कि ये वो जो खुशी आने वाली है वो भी अल्लाह ताला आपको इसी जज्बे खुलूस और जिस नीयत से आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। मैं आपको खिताब से पहले, दावत देने से पहले आप माओ से गुजारिश करूँगा। नायत काबिल एहतराम आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी लॉर्ड मेयर केतले मेरे भाई चौधरी गुलफराज साहब, उनके साथ उनकी टीम काउंसलर मोहसिन साहब, हसन साहब, इब्राहिम साहब, काबिल एहतराम कबीर साहब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहम्मद सजावत साहब, हमारे बुजुर्ग चौधरी गुलफराज साहब के वालिद मोहतरम नमदार शफी साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द चौधरी इसरार खालिद साहब, वूस्टर शहर से काउंसलर मेरे भाई चौधरी अल्ताफ साहब, चौधरी सुफियान अयूब साहब, वाहिद काबिल एहतराम बड़े भाई राजा जुल्फकार एडवोकेट साहब, वाहिद काबिल एहतराम साबिक उम्मीदवार असेंबली साइंस जुल्फकार साहब, मेयर बल्दिया चिक्सवारी चौधरी नईम हुसैन रफियात साहब, सरदार साहब, आज की इस तकरीब की जो सदारत कर रहे मेरे बुजुर्ग चौधरी फजल हुसैन साहब, मेरे सामने मेरे बुजुर्गों, भाइयों, प्रेस के दोस्तों और प्रेस से भी इनका तल्लुक है और बुकलाजी से तल्लुक है मेरे भाई चौधरी शेरफाज नदीर साहब, मीरपुर से जो दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले बैसियत मेज़बान ठीक है स्टेज सेक्रेटरी मोहतरम अंसर गजाली साहब ने कि मैं मेज़बान हूँ। मैं लॉर्ड मेयर साहब आपको, आपकी पूरी टीम को खित्ता चिक्सवारी आमद पर और अपने गांव घर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी तरफ से, अपने पूरा हल्का इंतखाब की तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी, सियासी कारकुनों की तरफ से भी और बैसियत मिनिस्टर आज़ाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैं आज़ाद हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी आपको वेलकम कहता हूँ। तफसील के साथ साथ ने बात किया, असर का टाइम हो चुका है, मेरे समेत आप सब मेरे सबको सुनना चाहते हैं। ठीक है, आज इकबाल साहब नायत काबिल एहतराम लॉर्ड मेयर को मैं नाम नहीं ले सका साहब में लीड से कि खुशी का दिन है, ना सिर्फ नवाजार शफी साहब के लिए या उनके खानदान के लिए बल्कि एहलियाने बगौर यूनियन काउंसिल पिंड खुर्द और इस LA2 चिक्सवारी इस्लामगढ़ के लोगों के लिए भी कि आज इस धरती का रहने वाला बेटा जो बरतानिया में आबाद हुआ जाकर रोजगार की तलाश में और उसने बरतानिया के अंदर ना सिर्फ रिज़्क़ हलाल कमाया बल्कि बरतानिया की सियासत के अंदर एक अपना नाम पैदा किया और बसीयत में आज वो अपने गांव, अपने घर तशरीफ लाए। ये हम सब के लिए फख्र का मुकाम है और खुशी का दिन है। वालिदैन खुशकिस्मत वो वालिदैन होते हैं जो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को किसी मनसब पर बैठे हुए देखें। जो इकबाल साहब आपने बात की है वो मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि वालिद की खुशी क्या होती है जब वो अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को कामयाब होते हुए देखे। मुझे भी वो दिन याद है कि जिस दिन मैं असेंबली का मेंबर मुंतखब हुआ, मैंने हलफ उठाया, उसके बाद मैं दोबारा जब वजीर बना तो मेरे वालिद साहब के चेहरे से मुझे पता लग रहा था कि उनके क्या जज्बात हैं, उनकी क्या खुशी होती है। वो खुशकिस्मत वालिदैन होते हैं। और सच्ची बात है, जिस नस्ल में मैं, गुलफराज साहब, हम लोग हैं, हम लोग वो खुशकिस्मत नस्ल है, वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें ऐसे वालिदैन मिले जिन्होंने मेहनत की,
चाहे वो मुल्क के पाकिस्तान सियासत के अंदर, चाहे वो बरतानिया जाकर फिर हमारे आबा अजदाद जब आबाद हुए। ठीक था किसी ने यहाँ पर कि जिस वक्त हमारे आबा अजदाद, कुछ हमारे लोग प्री पार्टीशन से पहले भी बरतानिया गए, उसके बाद 67 की रेसिंग के बाद काफी लोग हमारे बरतानिया के अंदर गए। कुछ लोग पढ़े हुए थे, अक्सर लोग हमारे पढ़े हुए नहीं थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी की, एक घर के अंदर 30-30 लोग भी रहते रहे, पर उन्होंने मेहनत की, अपने खानदान की लुक आफ्टर की, माशी तौर पे भी बरतानिया बुलाए और उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके, दिन रात एक करके उन्होंने अपनी औलादों को पढ़ाया। और आज उनकी मेहनत की वजह से हमारे नौजवान, हमारे भाई, हमारी बहनें आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मेंबर भी हैं और इवन के दीनी तालीम भी बच्चों और बच्चियों ने हासिल की और हाफिज कुरान बने, कुछ इमाम बने, अजहर यूनिवर्सिटी तक के लोग ये वहाँ बरतानिया से हमारी बच्चियां बच्चे। ये उनकी मेहनत है और ये उनकी कामयाबी है। ये हमारे आबा अजदाद की कामयाबी है कि उन्होंने अपनी आने वाली नस्ल को तालीम दी, एक अच्छा इंसान बनाया। माशरे के अंदर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए पैसा यहाँ पर रोज की जरूर है, पर सबसे बड़ी चीज एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको तरबियत, तालीम और तरबियत दी है। वो हमारे आबा अजदाद, हमारे वालिदैन ने दी है। अब जिम्मेदारी हमारे पर पहुंची है कि हम अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को किस लाइन पर लगाएंगे। आज मरूम लाड में जमाती साहब से यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जमाती साहब ने अपना काम अपने हिस्से का कर दिया, चाहे वो सियासत के अंदर था, चाहे वो ब्रेड फूड की खिदमत थी, चाहे उनके अपने अबाई गाँव खाड़क की थी। आज उनके दोनों बेटे हुए सॉलिसिटर है और एक बेटा उनकी सियासत के अंदर है। उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब जिम्मेदारी मेरे भाइयों पे आपकी है कि इन्होंने अपनी नस्ल को आगे किस लेकर चलना है। जहां तक जिस गांव से आपका तल्लक है, खिता बगौर से, बगौर आज से 60-70 साल पहले इसमें कोई शक नहीं, इस पूरे इलाके के अंदर माशी मुश्किलात थी, पर बगौर इतनी थी, नंबरदार थे। नंबरदार जो होता था वो कोई फीस भी ले ला, नंबरदार नहीं बैठता था, ठीक ठाक उसको जमीन हुई थी। चाचा गुलाज भी ठीक ठाक है बाबे को। फिर भी आपके आपने मेहनत की है। आप ना सिर्फ बगौर का फख्र है, आप हमारा फख्र है। मैं एक और बात यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले ब्रैडफोर्ड के मकाम पर मेरी इनके साथ इमरान साहब की दफ्तर हुई थी। बैरिस्टर इमरान एमपी, मेरा भाई, मेरा दोस्त। ये जो जज्बा, जो दुख, जो दर्द अपने इलाके के लिए रखते हैं, ना सिर्फ बगौर के लिए बल्कि इस पूरी यूनियन काउंसिल के अंदर। इन्होंने मुझसे इस बात की, यार बगौर के साथ तुम्हारा सिर्फ सियासी रिश्ता नहीं है, बगौर के साथ तुम्हारा एक जाती रिश्ता भी है, एक तल्लक वास्ता भी है आपके वालिद साहब का, आपके दादा जान का सारा। तो बगौर के अंदर ये मसला है, मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर ये मसला है, मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर ये काम होने चाहिए। तो उस वक्त मुझे इन्होंने कहा था कि मेरे गांव पानी का मसला है, तो इमरान साहब एमपी साहब बैठे, वो कहते जिस तरह ये भी बताया इसको क्या करना है नहीं करना। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह ताला मैं करके दूंगा। और आपकी जो बात थी, मैंने अपने चेयरमैन, उस वक्त मेरा भाई है, चेयरमैन नहीं था यूनियन काउंसिल पिंड खुद चौधरी इसरार खालिद, इन तक पहुंचाई, नईम साहब तक पहुंचाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम 90% इसमें कामयाब हो चुके हैं। आपके गाँव में वाटर सप्लाई देने इंशाल्लाह ताला वो जल्द। आपने एक अल्फलाह सोसाइटी बनाई, आप उसके पानी है, चौधरी अयूब है, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज ही चौधरी क्यों सब आए थे, इनसे मेरी लड़ाई लगी हुई थी, चौधरी मुनीर प्यार साहब से बैठे हुए और मास्टर तासफ साहब। आपने अल्फलाह सोसाइटी ने जिस तरीके से ना सिर्फ इस के अंदर अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जहां तक आपसे हो सकता है, आपने जो कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर की है, इसमें भी हम आपको सलाम पेश करते हैं। और इसका अजर मैं आपको नहीं दे सकता, ना कोई फर्क दे सकते आपको, इसका अजर आपको वो नीली छत वाला देगा, खुदा ताला की जात आपको इसका अजर देगी, वो आपके अमाल में लिखेगी। कोई पता नहीं हमारा कौन सा ऐसा काम, हमारा कौन सा ऐसा काम जो हम करें जो उस ऊपर वाले को हमारी अदा पसंद आ जाए और उस अदा के सदके हमारे सारे गुनाह माफ कर दे और हमारी दुनिया भी और आखिरत भी समझ जाएगी। तो आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, इस पर मैं आपको सलाम पेश करता हूँ और इंशाल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे। आप जो ओवरसीज के लोग हैं, हमारे बरतानिया के लोग हैं, हमारी जो इधर ठूठा है जो भी है,
ये इसमें आपका बहुत ज्यादा हिस्सा है, बहुत कंट्रीब्यूशन है आप लोगों की। हमने ये करना है कि आप पॉलिटिक्स के अंदर उतरिए, मैं सियासत के अंदर हूँ, साईं जुल्फिकार साहब सियासत के अंदर है, राजा जुल्फिकार साहब हमारे सियासतदान भी है, हमारे वकील भी हैं, मीडिया के दोस्त बैठे हैं। हमने जो गैप अब हमें पड़ रहा है, जो 5th जनरेशन गैप है हमारे अंदर, हमारे बच्चों और बच्चियों के अंदर, हमने इस गैप को ब्रिज करना है। वरना ये चीज, ये तल्लक, ये आना जाना, रस्म रिवाज, मरना जीना, ये मेरे और आप तक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने उस गैप को ब्रिज करना है। जो सहूलियात, जो चीजें आपको रियासत के अंदर चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पर पूरा करना। इंशाल्लाह ताला हम पूरी करते भी रहे और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला, ताकि हम अपनी नस्ल को अपने आप से दूर ना रखें। हमने वो माहौल यहाँ पर पैदा करना है कि हमारी बेटी, हमारा बेटा जो जवान है, 18 साल का, 25 साल का, 22 साल का, जो 30 से बिल्कुल नीचे है, वो अपने मुल्क के अंदर साल में कम अज कम एक बार लाजमी आए, ताकि जो रिश्ता नाता है वो हमारा कायम और दायम रहना चाहिए। अगर वो नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल है 2, 4, 5 साल बाद ये रिश्ता नाता हमारा कायम और दायम नहीं रहेगा, फिर हम फेलियर होंगे। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि हमारे फोर फादर्स ने अपना रोल प्ले किया है और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब ये जिम्मेदारी हर लिहाज से हमारे पर है। सियासत आज जमाती साहब नहीं है, मुझे खुशी महसूस हो रही है कि उनके दोनों जो बेटे ट्विंस है, मेरे भाई है यहाँ पर मौजूद है, इन्होंने वालों आगे लिए ये इसको चला रहे हैं। काउंसलर साहब बाकी भी आए हुए आपके साथ, हमारे कोटली से जो उधर ब्रेडफोर्ड होते हैं। आपने चाहे मसला कश्मीर की बात हो, रिसेंटली जो बरतानिया के अंदर इंतखाबात हुए, उसमें नो डाउट मैं आपके साथ राब्ते में रहूं, हमारे बेशुमार लोगों ने सफर किया इसमें। जो फलस्तीन का मामला था उसमें को कि हमारे काउंसलर्स, हमारे एमपीज की कोई गलती नहीं है, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिसी साज इदारे हैं, जो पॉलिसी मेक करते हैं, उन्होंने मेक कर पॉलिसी की है। हमारे किसी काउंसलर या एमपी से पूछ के उन्होंने नहीं की, पर ना सिर्फ इमरान हुसैन बल्कि आप सब ने जो फलस्तीन के मामले में आवाज उठाई, फिर इमरान हुसैन को क्रेडिट जाता है कि जब से वो पार्लियामेंट का मेंबर आ रहा है, उसने कश्मीर के ऊपर तमाम एमपीज को, पहले उसने मुसलमान एमपीज को इकट्ठे किया, फिर जो हम ख्याल लोग थे उसने उस पर भी उनको इकट्ठे किया, उसको भी हम सलाम पेश करते, उसका भी हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम आबाद रखे। आपसे आगे पूछे, आप कहते कि 4 हफ्ते इधर है, तो इंशाल्लाह थोड़ा से अगले दिनों में आप पहले गाँव मेल मुलाकातें कर लें, इजी हो जाए। मेयर साहब, नईम साहब और इसरार साहब बैठे हुए, फिर इंशाल्लाह हम बुलाएंगे, सब लोगों को बुलाएंगे। ये नहीं कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को बुलाऊंगा, आप लाड में सारों के लाड में, आप हम सब के लाड करें। हम अपने इलाके के लोगों को बुलाएंगे ताकि बैठ के चाय का कप पी के आप हमसे अपनी बातें शेयर करें, हम आपसे अपनी बातें शेयर करें। हम आपसे सीखना चाहते हैं बरतानिया के अंदर किस तरह आप सियासत करें, बरतानिया के अंदर तालीम के अंदर आप किस तरह बेहतरी ला रहे हैं, बरतानिया के अंदर शोबा सेहत के अंदर आप किस तरह बेहतरी ला रहे हैं, बरतानिया के अंदर जो स्किल्स हैं वो किस तरह आप दे रहे हैं बच्चों को। यह लर्निंग प्रोसेस होती है, सियासतदान के लिए भी लाजमी होता है कि वो सीखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम आबाद रखे। मैं एक बार फिर आपके वालिद साहब को, जो मेरे बुजुर्ग भी हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबको इधर बुलाया। और बिलखसूस मेरे जो दोनों भाई काउंसलर्स आए, राजा जुल्फिकार साहब, शहबाज साहब, हमारे कबीर साहब जो कोटली से आए, और मीरपुर से जो मीडिया के दोस्त आए, जो आपके साथ सारे हैं, कोई गलती गुस्ताखी हो उस पर माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इंतहाई काबिल साथ मेरे भाई जनाब चौधरी कासिम हुसैन वज़ीर हुकूमत, मेरे भाई, मेरे दरीना साथी, मैं अगर उनको साथ कहूँ तो ये भी दुरुस्त होगा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। राजा जुल्फिकार अहमद एडवोकेट साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत ही पुराने साथी जनाब साईं जुल्फिकार साहब, अगर मैं उनको अपना बॉस कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। अदालत न्यूज़ मीडिया के CEO मेरे भाई जनाब शहबाज मुनीर साहब, काउंसलर इब्राहिम साहब, मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे लिए अपने बच्चों से कम नहीं है, मुझे बहुत प्यारे हैं जनाब काउंसलर मोहसिन हुसैन जमाती और उनके साथ हसन हुसैन जमाती एडवोकेट, मेरे भाई, मेरे दोस्त
साथ सपोर्ट किया जनाब डॉक्टर कबीर रजा साहब, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाइयों की तरह जनाब दाऊद अहमद साहब, सदर तकरीर मेरे वालिद साहब के बहुत ही पुराने दोस्त रासवेल, मेरे बुजुर्ग जनाब साबिक चेयरमैन अजीत फजल हुसैन प्यार साहब, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मैं यहाँ से लेकर उस कोने तक हर एक बंदे का नाम ले सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे कोई रिश्ते में मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे भतीजे हैं। तो सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ कि हम तकरीबन घंटा डेढ़ लेट हुए हैं। यकीन करें कि हफ्ते के दिन से मेरे ख्याल में 8:30 बजे में जागा था और मेरे साथ जो आए हुए मेहमान डेलीगेशन में हम सब तकरीबन 7, 8, 9 बजे तक जागे थे, 10 बजे घर से निकले थे और आज सोमवार का दिन हो गया है। अभी तक इस दौरान तकरीबन 4 से 5 घंटे सारे सोए हैं। थकावट भी थी, फिर कुछ रास्ते में हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी आने तक काफ़ी वक्त लग गया और इस वजह से देरी हो गई। मेरे ख्याल में मैं क्या कहूँ कि हमारे साथ ऐसे ही होता है। पिछली बार भी जब हमारा डेलीगेशन मेरे भाई आबिद हुसैन जमाती साहब के साथ आया था, वहाँ भी तकरीबन हम 3-4 घंटे लेट ही पहुँचे थे। बाकी ये खुदाई काम है। आज सब ने फॉर्मल लॉर्ड मेयर आबिद हुसैन जमाती का नाम दिया। जिस तरह मेरे भाई राय जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि वाकई आप सब जानते हैं कि मेरा और सियासत का कोई दूर दूर तक तल्लुक़ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए मेरे उस भाई को, मेरे उस दोस्त को। मेरा उस आदमी का खून का रिश्ता तो नहीं था, खुदा की कसम मेरा बड़ा भाई गुलजार बैठा हुआ है, उससे बढ़कर मुझसे प्यार करता था वो बंदा। कोई भी स्टेज ऐसा नहीं कि जिस पे अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो मैं समझता हूं कि ये उनके साथ में मेरे अपने साथ साथी है। आज अगर इस मकाम पे मैं खड़ा हूं तो मेरे भाई साबिक लॉर्ड मेयर आबिद हुसैन जमाती मरहूम की वजह से खड़ा हूं। तकरीबन 4 साल होने को हुए उनको इस दुनिया से गए हुए। खुदा की कसम इन 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन किसी न किसी हवाले से कहीं न कहीं उनका जिक्र न किया हो। अगर मैंने नहीं किया तो किसी और दोस्त ने, मिलने वाले ने उनका जिक्र, मुझे देखकर उनका जिक्र शुरू कर दिया। वो बहुत प्यार करने वाले इंसान थे। जिस इंसान के साथ उनकी एक बार मुलाकात होती थी, मेरे बड़े भाई आज नहीं सब यहाँ मौजूद हैं, ये इनको काफ़ी बार मिले हैं, इनको बेहतर जानते हैं। ये इस बात की विटनेस करेंगे कि वो बहुत प्यार करने वाले आदमी थे। जिसके साथ एक बार मुलाकात होती थी और उस बंदे की कोशिश होती थी कि आबिद भाई के साथ दोबारा मिले। जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वो मेरा मौसम था। मेरे बड़े भाइयों की तरह मुश्किल में, अच्छे और बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े रहे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए। उसी जज्बे को लेकर उन्हीं की सीट पे काउंसलर मोहसिन हुसैन जमाती ने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला इस मेरे अजीज को सलामत रखे। और इंशाअल्लाह कासिम भाई आपने जिस तरह कहा, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगला डेलीगेशन मोहसिन हुसैन के साथ एज ए MP होगा। मोहसिन हुसैन इंशाअल्लाह हमारा MP होगा। और पूरे बरतानिया में अभी इकबाल भाई चले गए हैं, अगर वो होते तो इस बात की अगुवाई करते। पूरे बरतानिया में कोई ऐसा काउंसलर नहीं है कि उसको 24 घंटे में किसी वक्त भी फोन करें तो वो उठा ले। ये बंदा है दिन रात 24 घंटे, रात के 1 बजे फोन करें, 4 बजे फोन करें, 12 बजे फोन करें, दिन को फोन करें, ये बंदा फोन उठाएगा। फोन अगर नहीं किसी वजह से उठा सकता तो जैसे फारूक होगा वापस फोन करेगा। 2-3 बार इसको
रेस्ट न करने की वजह से कुछ मसाइल भी हुए हैं। खुदा का मैं इसके साथ लड़ा हूँ। मैंने कहा यार अपनी सेहत पहले है। इसने कहा क्या चाहता नहीं, मेरी सेहत वाकई पहले है, लेकिन अगर कोई मुझे फ़ोन करे तो मुझसे रहा नहीं करता, मैं उसे होकर निकल आता हूँ। 24 घंटे केतली की आवाम के लिए ये नौजवान खड़ा हो। इंशाअल्लाह ये आइंदा हमारा कैंडिडेट होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं यहाँ रहा हूँ आपके सामने, आपके साथ पला बड़ा हूँ, आपके सामने पला बड़ा हूँ। यहाँ मेरी पाकिस्तान में कोई सियासत से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं था। लोगों को क्या चाहिए होता है, नाम चाहिए होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे गुरबा की खिदमत करने की वजह से इतना नाम दिया हुआ था कि याकूब इंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं, आबिद मिर्जा साहब मौजूद हैं। हमने इकट्ठे एक अदारे के साथ काम किया। उस अदारे की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत जानते थे। और खुदा की कुदरत है कि इंसान के दिल में जो चीज़ आ जाती है वो इंसान उसी की तरफ चल पड़ता है। हमारे दिल में अल्लाह ताला ने ये जज्बा डाला कि गुरबा की खिदमत करो। हम दोनों ने, तीनों ने मिलकर एक अदारे के साथ काम किया। वो अदारा किसी वजह से ना रहा, फिर लोग हमारे पास आते थे। हम भी इतने कोई अमीर नहीं थे, लाड नहीं थे, दुकानों पर गुजारा करते थे। फिर अल-फलाह सोसाइटी की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल-फलाह सोसाइटी एक छोटी नहीं, इंटरनेशनल चैरिटी है। और जो भी मेयर या लॉर्ड मेयर होते हैं उनको 2-4 चुननी पड़ती हैं अपने अपने में उनके लिए फंड इकट्ठा करने के लिए। तो मैंने 2 चैरिटी चुनी है। एक सबसे पहले मैंने अल-फलाह सोसाइटी को चुना है। अल-फलाह सोसाइटी मेरी मेयर की चैरिटी है, जिसका मैंने इस पूरे साल में फंड जितना भी इकट्ठा करना है अल-फलाह सोसाइटी का एक हिस्सा, आधा हिस्सा होगा। और एक डिसेबल सेंटर है, वहाँ पर हमारा बच्चों के लिए वो काम करते हैं कि हमारा वहाँ पर ओलंपिक में हिस्सा लिया एक बच्चे ने, डिसेबल बच्चे ने, तो वहाँ से वो मेरे तीसरे नंबर पर आया है। 2 चैरिटियाँ चूज हुई हैं। अल-फलाह सोसाइटी मुझे अपने बच्चों की तरफ डाली है। और खुदा गवाह है, याकूब साहब इस बात को विटनेस करेंगे कि मैंने आज तक अल-फलाह सोसाइटी का नाम अपने साथ नहीं लगाया। मैंने कभी कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं अल-फलाह सोसाइटी का बानी हूँ। और शायद यहाँ पर गरीबों की खिदमत करने की वजह से जिस मकाम पर आज मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल में हमारी यूनियन काउंसिल से एक आध आदमी इस मकाम तक पहुँचा है। ना मेरी इतनी तालीम थी कि मैंने कोई डिग्री लेकर बरतानिया गया था, और ना ही वहां पर मेरी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थी कि मैं कहूं कि मैं वहां पर जाकर सियासत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं समझता हूँ ये किसी गरीब की, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, कि तुम्हारे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है कि जिस मुकाम पर आज मैं पहुंचा हूँ। काउंसलर इब्राहिम साहब का अगर मैं जिक्र ना करूं, काउंसलर इब्राहिम साहब, काउंसलर मोहसिन साहब ने तो हमेशा बाहर खड़े होकर हमारी सपोर्ट की है, लेकिन ये मेरे साथ मेरे चैम्बर में होता है। तो ये वो बंदा है जिसने मुझे, एक बंदे ने प्रपोज किया, इसने सेकंड किया, तो फिर जाकर मेरे लिए वोट डाले। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। और ये हमारी एक टीम है। आजी साहब ने एक टीम बनाई थी। आज जिस तरह से इब्राहिम साहब ने जिक्र किया, आजी साहब ने एक टीम बनाई थी। उस टीम में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे कि जब अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आजी साहब को, वो जब इस दुनिया से गए तो वो सब भी आजी आबिद बनना शुरू हुए। लेकिन जो आजी आबिद बनना शुरू हुए, खुदा की कसम हमने कभी किसी को
पीछे नहीं दिखेला। तो खुदा की तरफ से ऐसे उनको मार पड़ी कि वो आज उनका कितनी में कहीं भी नाम निशान नहीं है। तो मैंने हाजी साहब के साथ काम किया, मौसम साहब इलेक्शन जीते, इनके साथ भी काम किया। पिछले साल जब मैं मुंतखब हुआ, पहली बार जब मैं मुंतखब हुआ हूँ लेबर पार्टी की टिकट पर, कासिम भाई को भी मौजूद इस बात इल्म होगा, राजा जुल्फकार साहब को भी इस बात का इल्म है कि लेबर पार्टी का टिकट लेने के लिए कम से कम 1 साल मेंबर होना जरूरी है। अगर वोट डालना है किसी कैंडिडेट को तो 6 माह है, अगर टिकट लेना है तो तकरीबन 1 साल है। मुझे जब पहली बार टिकट मिला तो अगले दिन मैं रात को आबिद साहब के साथ बैठे हुए थे। आबिद साहब ने मुझे कहा कि इलेक्शन लड़ना, मैंने कहा मैं सियासत में नहीं हूँ, आप सियासत में हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं तुमने सियासत में आना है, हम इकट्ठे रहते हैं, तो मैं काउंसलर हूँ तो तुम ऐसे नाल चल सकते। खैर उन्होंने फैसला किया, उन्होंने बात की रीजन वालों के साथ टिकट के लिए। उन्होंने कहा कि वो तो मेंबर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेंबर तो बना देंगे। जॉन ग्रोगन था हमारा साथी था, वो इसने बड़ी सपोर्ट की। उसने कहा कि आप कैसे करेंगे, रात के तकरीबन 9-10 बजे थे, तो उसने फ़ोन किया, उसने कहा मेंबर बनो। अगली रात को मैं मेंबर बना, दूसरे दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, तीसरे दिन मुझे टिकट। जब मैं लास्ट ईयर इलेक्शन 4 साल इलेक्शन काउंसलर रहा, उसके बाद फिर मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा, किसी वजह से लेबर पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वो 4 साल का गैप आ गया। जब मैं पिछले साल इलेक्शन लड़ा, दोबारा काउंसलर बना, मौसम साहब ने कहा कि आप जाएं डिप्टी मेयर के लिए, हमारी टीम में से कोई और बंदा नहीं है। 3 दिन हम रात को बैठते रहे, तकरीबन 12 बजे तक, 1 बजे तक रात को हम फैसला करते रहे कि किसी फलां को दे दो, फलां को दे दो। मैंने कहा कि मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं हमारे, इसलिए मैं 1 साल लगाऊंगा, समझूंगा, फिर अगले साल चला जाऊंगा, जिसको अल्लाह दे। तीसरे दिन रात को हम फैसला करते, सुबह पता चलता कि हमारे नंबर कम हो गए, वो फलां उसको वोट नहीं दे रहा, फलां वोट नहीं दे रहा। तीसरे दिन जब इलेक्शन की रात थी, उस दिन मौसम साहब हम बैठे हुए थे, नंबर काउंट किए किसी से, फलां को फलां नहीं दे रहा, फलां को फलां नहीं दे रहा, हमारे नंबर। मौसम साहब ने कहा चाचा आप क्यों नहीं जाते? मैंने कहा यार नहीं, हमारा एक मेयर बना था, उसको उसने कहा कि गुलफराज दे दो नाम अपना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं मेयर हूँगा, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। रात के 2 बजे हमारा फैसला हुआ। किसी बंदे को पता नहीं था, एक मौसम साहब को पता था, हसन साहब को, इब्राहिम साहब को। जब हम रात को घर गए तो सुबह नाम दिया, अल्लाह ने मुझे इतना टफ मुकाबला हुआ, 1 वोट से नहीं जीता हुआ। जब डिप्टी मेयर, जब मेयर की बारी आई इस साल, फिर वही पुराना शोर शराबा, नंबर नहीं पूरे हो रहे। मौसम से मैंने कहा कि मैं जाऊंगा और इंशाल्लाह बारी सीरियस से जीतूंगा। मौसम को कहा गया नहीं इसके साथ फलां भी नहीं है, इसको फलां गोरा इसको वोट नहीं देगा, फलां गोरा वोट नहीं देगा। और खुदा गवाह है कि इतनी मेरे खिलाफ कंपेन की गई, और इतनी गंदी कंपेन कि मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में किसी मेयर लॉर्ड मेयर के लिए ऐसी गंदी कंपेन नहीं की गई होगी, वो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं की है। हम 12 काउंसिलर हैं, हमारी 30 काउंसिलरों की काउंसिल है, जिसमें 12 हम पाकिस्तानी, अब 13 हो गए। और उस वक्त 12 पाकिस्तानी थे, 18 जो है ना अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के साथ दूसरे बंगाली का बड़ा अच्छा तल्लुक है, वो बन जाएगा। मैंने कहा मैंने सारा काम किया एज ए डिप्टी, मुझे पता है, कर दिया आपने सेक्शन करना है। तो जैसे ही मेरी लिस्ट की अनाउंस हुआ तो वो गोरे ने हाथ उठाया और खड़ा हो गया। उसने कहा एज ए डिप्टी इसने बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये अगले साल में। मैं खुद परेशान हो गया कि इतना रेसिस्ट बंदा और मुखालिफ बंदा जो
हमेशा जैसे भी काउंटिंग शुरू होती थी वो उसका नाम पहले आता था। तो इसने कैसे शुरू कर दिया, उसको देखकर नाले 25 काउंसलर मौजूद थे, जिसमें से 15 हमारे थे और 9 मुखालिफ थे, और जिसमें से 15 में से 11 अंग्रेजों के थे और 4 पाकिस्तानियों के थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाकर सियासत की है, तो मेहनत बड़ी की है। मैं अपना फाइनेंशियली मैंने बहुत नुकसान किया है। अगर कोई बंदा कहे कि वहाँ पर जाकर सियासत भी बंदा कर सकता है और पैसे भी बना सकता है, दोनों में से एक ही काम होगा। जैसे शहबाज भाई ने कहा कि मैं वहाँ पर मीडिया के लिए भी काम करता रहा, 2 साल की से छुट्टी ली हुई है, इनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा कि 2 साल की आपके लिए छुट्टी है। तो यकीन करें कि इतना मुश्किल काम होता है। मैं 18-19 घंटे जो है वो मैं बाहर रहता हूँ घर से। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर खुदा की कसम अपने बच्चों के लिए मेहनत करें तो हम पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन एक शौक होता है, एक जज्बा होता है, खिदमत खलक का जज्बा, पता नहीं हमारे जहाज के विरसे में हमें आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी की खिदमत करूँ, दूसरों के काम करूँ। इस तरह से कासिम भाई ने कहा, कासिम भाई के साथ मेरी मुलाकात है, मैं कुछ भी इनसे सिफारिश करवा सकता था, लेकिन कासिम भाई ने पहले भी कहा कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि हमारे ये मसाइल हैं हमारे इलाके के, और आज तक मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता हमारे बुजुर्गों में से या हम में से किसी ने अपने लिए कुछ कहा। तो जिस साहब को अलग से तंदुरुस्ती थी, उनके पास भी हम अपनी ज़ात के लिए आए जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी हो सके हम अवाम की खिदमत करें। जहाँ तक तल्लुक़ है मसला फ़लस्तीन का, अल्हम्दुलिल्लाह कौंसल मौसू साहब ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट की हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वो हमने किया। फ़लस्तीन के लिए हमने आवाज़ उठाई, और कश्मीरियों के लिए तो हर जगह आबिद साहब और हम खुदा की जेब से पैसे निकाल कर कोचें हायर करके लंदन तक जाते रहे। जहाँ भी हमें मौका मिला, कई बार हमारे भाई हैं ब्रैडफोर्ड के MP इमरान हुसैन साहब, उन्होंने हमेशा हम सब से मिलकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है। हमें लीड करते हैं इमरान भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सरपरस्ती में हमेशा हमने कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, और इंशाअल्लाह हम उठाते रहेंगे। और जहाँ तक आप लोगों का तल्लुक़ है, बरतानिया में हम कोशिश करते हैं कोई भी मसला हो, कोई भी काम हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्विंस एंड को एक फर्म है, हसन हुसैन जमाती उसके CEO है, तो इमिग्रेशन के स्पेशलिस्ट हैं। तो किसी को भी इंशाल्लाह ज़रूरत हो तो ये इंशाल्लाह आपके लिए भी हाज़िर है। तो मैं आप सबसे माज़रत चाहता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आप सब मेरे बुजुर्ग भी, बड़े भाई छोटे भी इंतज़ार करते रहे, तो मैं इसी से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी किस्म की मेरे से गलती होगी हो, किसी का नाम ना लिया हो, मैं नाम लेने में बैठ जाता तो काफ़ी टाइम लगता, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुसूसी के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आपको अगला ऑर्डर मिल गया।